सोचिए, आप एक बड़ी कंपनी का सीईओ हैं। आपको अगले 3 साल में नई फैक्ट्रीज ओपन करनी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे जब काम आएगा तब देख लेंगे कौन इंजीनियर या मैनेजर चाहिए। नहीं, आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। कितनी वैकेंसीज आएंगी, किस स्किल के लोग चाहिए, कहाँ से रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेन कैसे करेंगे। यही है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। It's the process of right number of people with the right skills at the right time and at the right place को ensure करना ताकि कंपनी के ओवरऑल गोल्स अचीव हो सकें। ये एचआरपी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है फ्यूचर में कंपनी को किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब चाहिए, इसका प्रिडिक्शन करना। मान लीजिए कंपनी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। अगर आपने पहले से टेक्निकली स्किल्ड सेल्स स्टाफ को हायर या ट्रेन नहीं किया तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस गोल्स के हिसाब से फ्यूचर मैन पावर नीड्स को एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी है। एक आईटी कंपनी को पता चलता है कि अगले 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम बढ़ेगा, तो एचआर को अभी से एआई एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करना शुरू करना होगा या अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एआई की ट्रेनिंग देनी होगी। ये ऑब्जेक्टिव राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के प्रिंसिपल पर काम करता है। एचआरपी का फायदा ये होता है कि कंपनी को पता होता है कि उसे किस डिपार्टमेंट में किस स्किल का बंदा चाहिए। बिना प्लानिंग के जब आप किसी को भी किसी भी जॉब पर लगा देते हैं तो उस एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों कम हो जाते हैं। इससे कंपनी का भी नुकसान होता है। कंपनी को एक सीनियर अकाउंटेंट चाहिए जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सके। अगर आपने प्लानिंग की है तो आप डायरेक्टली उसी स्किल के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ना कि एक फ्रेशर को हायर करके यूज स्ट्रगल कराए। कंपनी के पास जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका बेस्ट यूज करना भी एचआरपी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये देखा जाता है कि कोई एम्प्लॉई अंडर यूटिलाइज तो नहीं है या कोई डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग तो नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं लेकिन काम सिर्फ 5 लोगों जितना है तो कंपनी का पैसा वेस्ट हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई हाईली स्किल्ड एम्प्लॉई रूटीन का काम कर रहा है तो उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। एचआरपी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एचआर प्लानिंग से पता चलता है कि मार्केटिंग टीम में ग्राफिक्स का काम बहुत है लेकिन वहाँ कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, तो एचआर या तो नया डिजाइनर हायर कर सकता है या किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को ग्राफिक डिजाइन की ट्रेनिंग दे सकता है। ते एचआरपी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस प्लान से डायरेक्टली लिंक होता है। कंपनी का गोल अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो एचआरपी ये इंश्योर करता है कि सेल्स और मार्केटिंग टीम्स में इनफ लोग हैं। कंपनी का गोल अगर नई टेक्नोलॉजी अपनानी है तो एचआरपी टेक्निकल स्टाफ की हायरिंग प्लान करता है। बिना एडिक्वेट मैन पावर के कोई भी बिजनेस गोल अचीव नहीं हो सकता। एचआरपी एक ब्रिज की तरह काम करता है जो बिजनेस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल मैन पावर स्ट्रेटजी से जोड़ता है। एम्प्लॉई कंपनी के लिए एक मेजर कॉस्ट होते हैं, उनकी सैलरी, ट्रेनिंग, बेनिफिट्स एक्सेट्रा। एचआरपी इन कॉस्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। लास्ट मिनट हायरिंग बहुत महंगी पड़ती है, जॉब पोर्टल्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। अगर आपको पता है कि अगले साल 20 इंजीनियर्स चाहिए तो आप सस्ते और इफेक्टिव सोर्सेज यूज कर सकते हैं, जैसे कैंपस प्लेसमेंट। इसी तरह अगर आपको पता है कि कुछ एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं तो आप उनकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट पहले से प्लान कर सकते हैं। दो अगर कंपनी को पता है कि दिसंबर में प्रोडक्शन का पीक सीजन है तो वो टेम्पररी स्टाफ की हायरिंग पहले से प्लान कर सकती है, लास्ट मिनट की पैनिक हायरिंग से बच सकती है। इसका मतलब है कंपनी के की पोजीशंस जैसे सीईओ, डिपार्टमेंट हेड्स के लिए फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको तैयार करना। अगर अचानक कोई सीनियर मैनेजर कंपनी छोड़कर चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा? इससे कंपनी को लीडरशिप गैप का सामना नहीं करना पड़ता। बिजनेस स्मूथली चलता रहता है क्योंकि कोई ना कोई ट्रेन्ड पर्सन रेडी होता है उस पोजीशन को संभालने के लिए।